नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने 31 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर का 31 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला है। जो भी कैंडिडेट जो हैं बैंक में जॉब करना चाहते हैं, बैंक में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उनकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, ये अच्छा पोस्ट है और यहाँ का जो पे स्केल भी है वो भी बढ़िया है और बैंक में जॉब है तो बेहतरीन है। देखिए, एक तो ऐसा ही अपने यहाँ फॉर्म मतलब बिहार में बहुत कम वैकेंसी निकलता है और बैंक से रिलेटेड बैंक का तो फॉर्म फिल करना ही चाहिए, क्योंकि इसका जो भी एग्ज़ाम है, रिजल्ट वगैरह सब टाइम टू टाइम थोड़ा जल्दी हो जाता है। और एग्ज़ाम के रिलेटेड बीपीएससी जो और भी एग्ज़ाम करवाती है उससे रिलेटेड ये थोड़ा इसका सारा काम सारा प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो यदि आप चाहते हैं कि फॉर्म फिल करना दोस्तों तो आप इसको भर सकते हैं। आइए इसके बारे में हम पूरा जानकारी आपको देते हैं। एक एक पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेते ताकि आपको फॉर्म फिल करने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। देखिए दोस्तों, एडवर्टीजमेंट फॉर 31 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इन द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एंड 4 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। टोटल 31 पोस्ट हैं। ओके, असिस्टेंट मैनेजर का है BSCB में, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, और 4 जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसके सब मिला के। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 9 सितंबर से और ये 9 सितंबर से 9 अक्टूबर तक रहेगा। 9 सितंबर से 9 अक्टूबर लास्ट डेट है। इस बीच में आप अपना फॉर्म फिल कर लें। पेमेंट ये भी 9 सितंबर से 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कब होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, नवंबर और दिसंबर में, तो बहुत जल्द एग्जामिनेशन हो जाएगा। टेंटेटिव है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है कि बैंकिंग का एग्जाम टाइम से ही हो जाता है। बैंक का जो भी एग्जाम है टाइम से ही हो जाता है, तो ज़रूर आप इस फॉर्म को भरें। नेम एंड वैकेंट पोस्ट एंड नंबर, किस कैटेगरी के लिए कितना सीट सब है सब दिया हुआ है यहाँ पर दोस्तों। ये टोटल 11 है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर का, और 20 पोस्ट जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर ये भी है जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें नालंदा है, सिवान है, गोपालगंज और पूर्णिया, इन सब मिला के है 20 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी यूजीसी, किसी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आपका यूनिवर्सिटी जो भी आपका किसी भी यूजीसी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, वहाँ से आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, प्रेफरेंसेज विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग MBA डिग्री। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि जिनका MBA डिग्री है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ग्रेजुएशन वाला स्टूडेंट नहीं भर सकता है, बिल्कुल भर सकता है, लेकिन जिनके पास ग्रेजुएशन के साथ MBA का डिग्री है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके, देखिए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्स ऑन BSCB वेबसाइट, आप वहाँ पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। दे मस्ट डिपॉजिट रिक्वायर्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फी वाया ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। अदर इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जामिनेशन फी पेमेंट आर अवेलेबल इन द एप्लीकेशन फॉर्म एट BSCB। ऑल कैंडिडेट आर compulsorily required to furnish mobile number, email ID in online form which is mandatory. Application could be submitted फ्रॉम, मतलब 9 सितंबर से 9 अक्टूबर के पहले आपका एप्लीकेशन होना चाहिए, सबमिट हो जाना चाहिए। जो भी पेमेंट वगैरह है सब वहाँ पर हो जाना चाहिए। देखिए, एग्जामिनेशन फ़ी कितना है? 650 है SC ST PWD के लिए, और 850 है अदर जो भी है, आपका जनरल हो या OBC हो BC हो, सब के लिए 850 है। SC ST के लिए 650 है। रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया वही जो बिहार में रहता है और सब एग्जाम में वही रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है। सर्टिफिकेट आप जो भी कैटेगरी का है, SC ST का है, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। OBC है, नॉन क्रीमिलियर है, उसका नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सब। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्केल देख लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर का जो टोटल 11 पोस्ट है उसका पे स्केल कितना है? तो 36,000 से 63,000 के बीच में है। ओके, रिवाइज्ड है ये। और असिस्टेंट मैनेजर का जो टोटल 20 पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट में, गोपालगंज, नालंदा, सिवान, पूर्णिया, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग है। ये अपना पे स्केल दिया हुआ है। रिजर्वेशन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1/8/2000 पहले का होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है, BSc BA BCom कुछ भी हो सकता है, रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज एसेंशियल, कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए। अ बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड, मतलब कंप्यूटर का जो बेसिक DCA का आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर में जो DCA होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो भी आपको जरूरत पड़ेगा।
प्रेफरेंसेज विल गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एमबीए डिग्री, और जिनके पास हो तो पहले हम डिस्कस किए हैं कि एमबीए डिग्री जिनके पास होगा उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। ओके दोस्तों, the date of passing the eligibility examination will be the date appearing on the marksheet provisional certificate on the date which the result was posted on the website of the university institution। मतलब आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या मार्कशीट होगा वो पहले का होना चाहिए वो सब। एज रिलैक्सेशन है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एज रिलैक्सेशन है। शेड्यूल कास्ट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी और एमबीसी सबको 3 साल का है। पर्सन विथ बेंचमार्क मतलब कोई डिसेबिलिटी है उनको 10 साल का है। स्टाफ हैविंग वर्किंग अफेयर्स इन कोऑपरेटिव बैंक, कोई स्टाफ है तो उनको भी 5 साल का रिजर्वेशन है, एज रिलैक्सेशन है। सिलेबस क्या होगा दोस्तों, देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर जो है, इंग्लिश लैंग्वेज से आपका 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क का होगा, 20 मिनट दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वहाँ 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 नंबर के, वहाँ भी 20 मिनट दिया जाएगा। और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन रहेगा 35 नंबर के, वो भी 20 मिनट। टोटल 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रत्येक करेक्ट आंसर 1 मार्क का होगा, और इनकरेक्ट के लिए मतलब निगेटिव मार्किंग है, 0.25 नंबर आपका काटा जाएगा। ये तो प्रीलिम्स का था। मेन एग्जाम में देखिए दोस्तों, रीजनिंग पूछाएगा, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए आपका, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेगा, हिंदी लैंग्वेज से रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रहेगा। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। ओके, और टोटल 120 मिनट दिए जाएंगे। हाँ, 4A और 4B में से कोई एक आप ऑप्ट कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज, ऐसा जरूरी नहीं कि इंग्लिश कंपलसरी है, कोई कंपलसरी नहीं है, आप हिंदी भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही आपको एग्जाम देना पड़ेगा। दोनों पेपर आपका ऑब्जेक्टिव में ही होगा। उसके बाद इंटरव्यू का मतलब प्रोग्राम है, प्रीलिम्स और मेंस जिसका हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उनके फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देखिए, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोवाइडेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय आपको कौन कौन का डॉक्यूमेंट लाना पड़ेगा, तो प्रिंट आउट ऑफ द वैलिड इंटरव्यू कॉल लेटर, आपके पास इंटरव्यू का कॉल लेटर होना चाहिए। वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, मार्कशीट ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, कंपिटेंट अथॉरिटी होना चाहिए प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में। देखिए, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर एंड और इफ देयर कास्ट डज नॉट फाइंड प्लेस इन सेंट्रल लिस्ट आर नॉट इंटाइटल्ड इन ओबीसी, मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी कोई डिसेबल्ड स्टूडेंट है उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, और कोई और स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो उनका भी उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये और एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए दोस्तों, कहाँ कहाँ आप दे सकते हैं सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार में से एक आरा है, भागलपुर है, दरभंगा है, गया है, मुजफ्फरपुर है, पटना है और पूर्णिया है। तो इन 6 जगह पर 7 जगह पर आप दोस्तों मतलब ये सेंटर दे सकते हैं। आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, जहाँ भी आपको इच्छा हो वहाँ फॉर्म सेंटर दे सकते हैं। ये सब उतने काम का चीज़ नहीं है दोस्तों, आराम से आप फॉर्म को खुद से भी भर सकते हैं, साइबर में जाके आप भर सकते हैं। देखिए, अगर खुद से भरते हैं तो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड आपके पास स्कैन दे रहा, आप अपने फ़ोटो को स्कैन कर ले, साइज दिया हुआ है, ब्लैक इंक पेन से आप मतलब सिग्नेचर कर लें, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, मतलब बाएं हाथ का आपका थंब इम्प्रेशन होना चाहिए। द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन, आपको हैंड रिटन एक डिक्लेरेशन भी फॉर्म पर नाम फिल करना पड़ेगा, उसमें ये लिखना पड़ेगा दोस्तों, आई आपका जो भी नाम है वहाँ लिख देंगे, हेयर बाय डिक्लेयर दैट द ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको लिखना पड़ेगा, जब यदि आप खुद से भरते हैं या साइबर में जाइएगा फिर भी आपको ये मतलब फिल करना ही पड़ेगा दोस्तों, कंपलसरी है। ओके, जैसे बैंक का कभी पहले भी भरे होंगे तो सेम यही प्रोसेस है यहाँ भी। एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर चुका है। तो ये था पूरा दोस्तों नोटिफिकेशन आपका बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। यदि कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इसमें फॉर्म फिल करने के लिए तो ज़रूर उसको फॉर्म फिल करना चाहिए। ओके, सारा हम जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था दोस्तों हम लोग ने देख चुके हैं।
आप इसको फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हो। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।